हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लिटरेचर इंग्लिश बीए पार्ट फर्स्ट का पार्ट चल रहा था उसमें अब तक हमने कुछ शॉर्ट स्टोरीज के बारे में डिस्कस किया है और उसी सीरीज में आज जो हम एक और शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं, एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है द गेट्समैन गिफ्ट। बहुत ही फेमस और बहुत ही अम्यूजिंग पॉपुलर ये स्टोरी है और ये लिखी गई है आर.के. नारायणन के द्वारा, वन ऑफ द फेमस नॉवेलिस्ट एंड राइटर ऑफ इंडिया। तो जो ये आर.के. नारायण थे, इनका लिटरेरी वर्क्स बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फेमस था, पसंद किया गया और उन्हीं की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका क्या टाइटल है रहेगा द गेट्समैन गिफ्ट। इट मीन्स कोई गेट्समैन है, गेट्समैन का मतलब कोई गेट कीपर जो दरवाजे पर खड़ा रहता है, किसी कंपनी में, किसी बड़ी संस्था में, किसी मकान पे भी रहते हैं और आने जाने वाले लोगों को उनका यही काम होता है, वो सल्यूट करते हैं और गाड़ी खोलना, गेट खोलना, ये सब काम गेट्समैन के होते हैं। तो यहाँ पर मे बी जो टाइम मेंशन किया गया है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का टाइम मेंशन किया गया है, जब 1944 से 1948 के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय में इस गेट्समैन जो एक व्यक्ति है जिसका नाम आगे स्टोरी में हम पढ़ेंगे गोविंद सिंह, उसकी स्टोरी को यहाँ पर दिखाया गया है। बेसिकली जब हम पूरी स्टोरी को रीड करेंगे तो हमें समझ में आएगा किस प्रकार से स्ट्रगल, डिवोशन और एक सोसाइटी में जो नई चीज है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप कभी भी बिना किसी चीज को सोचे समझे डरा हुआ रहता है, उसके ऊपर एक कहानी बनाई गई है। तो कहानी को पढ़ने से पहले ये इसकी थीम के बारे में स्टडी कर रहे थे। आर.के. नारायण का पूरा नाम राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था, ठीक है। इनका जन्म मद्रास, जो फिलहाल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां हुआ। तो आर.के. नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ, जो फिलहाल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था और ये 13 मई 2001 में अक्रॉस 90 इयर्स ओल्ड के बाद में इनकी डेथ हुई। 90 के बाद या 90 से ज्यादा के उम्र दराज होने के बाद आर.के. नारायणन इस दुनिया से चले गए। बहुत ही फेमस नॉवेल रहे, बहुत ही फेमस इनकी शॉर्ट स्टोरीज रही और जो एक बहुत फेमस इनका स्टोरीज का कलेक्शन था जिसे मालगुडी डेज के नाम से जाना गया। एक इमेजिनेट टाउन था इनका, कोई मालगुडी नाम से, जिसका कि अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो सब टीवी का चैनल आता है उस पर पहले मालगुडी का एक सीरियल भी आया करता था, मालगुडी ड्रामा करके। तो आर.के. नारायणन जो हैं उसमें उनकी स्टोरियां रहा करती थी। ये आर.के. नारायणन है, आप लिटरेचर में एक आर.के. लक्ष्मण के बारे में भी पढ़ते हैं जो एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं। यहाँ हम आर.के. नारायणन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट्समैन गिफ्ट जो शॉर्ट स्टोरी है, ये मालगुडी डेज जो स्टोरियों का कलेक्शन है आर.के. नारायण का, उसमें से ली गई। आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। सबसे पहले कहानी शुरू होती है गोविंद सिंह नाम के एक व्यक्ति से। मैंने 1 बाय 1 पॉइंट को लिखा है, जब एक एक पॉइंट को हम सीरियल से पढ़ते जाएंगे तो पूरी स्टोरी हमें समझ में आती जाएगी। चलिए पहले की बात करते हैं कि कहानी की शुरुआत में क्या होता है। कोई एक व्यक्ति है, एक अधेड़ उम्र का, जिसका नाम है गोविंद सिंह। जैसा मैंने स्टोरी को स्टार्ट करते समय बता दिया था कि इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम किसी स्थान पर मे बी किसी कंपनी के अंदर एक गार्ड की या एक गेट कीपर की अपॉइंट कर लिया जाता है, एक गेट कीपर इसे रख दिया जाता है और इसका क्या काम था, सल्यूट्स एंड ओपन द डोर, वर्क्स ऑलमोस्ट 25 years। लगभग जो भी आता उसकी गाड़ी को अंदर पार करवाना, एंट्री करवाना, आने जाने वालों को सल्यूट करना, ये गोविंद सिंह का काम था और वह इस नौकरी से पूर्णतः खुश था। उसे ये कभी भी फील नहीं होता था कि वो कोई छोटा काम कर रहा है या उसे इस प्रकार की नौकरी से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। ऑलमोस्ट 25 years वह खुशी खुशी उस नौकरी को करता रहा। तो कहानी जब शुरू हुई तो हमने बात की गोविंद सिंह की, जो एक कंपनी में गेट्समैन या गेट्स कीपर की जॉब करता है। लगभग 25 साल तक खुशी खुशी उस कंपनी में वो काम करता रहता है और बहुत अच्छा
उसका सब लोगों से व्यवहार हो गया। जो उसके सीनियर्स आते थे, बॉस साहब लोग जो आते थे, वो भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बिना किसी लाग लपेट के सबका बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया करता था। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। अब क्या होता है कि ऑलमोस्ट जब 25 ईयर्स उसकी सर्विस को कंप्लीट हो जाते हैं, तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई अब गोविंद सिंह का जो एज है वो लगभग सर्विस के लेवल पर कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे रिटायर कर देना चाहिए। अब कंपनी के जो नॉर्म्स थे उनके अकॉर्डिंग कंपनी ने गोविंद सिंह को रिटायर करने का डिसीजन, सेकंड में कहा गया है कि ही रिटायर एंड गेट 12 पर मंथ पेंशन। अब शायद कोई रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी थी, तो वहां पर उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको रिटायर होना पड़ा, और कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हम इसे पर मंथ 12 रुपए पेंशन के रूप में दे दिया करेंगे। ठीक है, अब 12 रुपए पेंशन के मिलने लग गए। इससे भी गोविंद सिंह बहुत खुश थे, क्योंकि उनके परिवार में कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था या बहुत बड़ा फैमिली नहीं था। वो और उनकी वाइफ भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी। कभी घर में कुछ जो घरेलू चीजें बनाकर उनकी सेल किया करती थी, या छोटा मोटा दूसरे लोगों के घरों का काम किया करती थी। लेकिन दोनों लोग जो भी अपनी इनकम होती थी उससे सेटिस्फाई थे, बहुत हैप्पी लाइफ उनकी चल रही थी। तो उनको जब रिटायर कर दिया गया तो भी उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, और वो जब भी अपना समय होता 1 मंथ में एक बार कंपनी जाया करते थे और वहां से अपनी पेंशन को लेकर आ जाया करते थे। मतलब उनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से अच्छे से चल रही थी। तो गोविंद सिंह का जो लाइफ था वो शुरू हुआ, 25 ईयर्स उन्होंने वहाँ सर्विस की। सर्विस में उनके सभी से बहुत अच्छे रिलेशन रहे। उसके बाद कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उन्हें रिटायर कर दिया गया, और कंपनी ने उसे 12 रुपए पर मंथ पेंशन देना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से उनका जीवन चलता गया। जैसा कहा कि उनकी बीवी भी दिन प्रतिदिन या हर रोज जो जीवन की जरूरी चीजें थी उनकी पूर्ति के लिए थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा दिया करती थी। इस प्रकार से लाइफ चलती रही। अब क्या होता है, वो खाली थे, खाली बैठे रहते थे, काम तो था नहीं, रिटायर हो चुके थे। तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, मट्टी का कोई मैदान था, उसमें बच्चे खेल रहे थे। अब अचानक एक बच्चे के पास डॉल थी, वो टूट गई। ठीक है, मट्टी की थी। वो रोते बिलखते बच्चे उनके पास आए और उन्होंने नारायण सिंह से कहा, गोविंद सिंह से कहा कि मेरी ये डॉल है, देखिए ये टूट गई है। तो जो गोविंद सिंह थे उन्होंने उस डॉल को दोबारा से बनाने का प्रयास, उन्होंने कहा रिपेयर क्ले डॉल जो थी उसको गोविंद सिंह ने क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया। और जिस समय उन्होंने उस डॉल को रिपेयर किया, वो इतनी खूबसूरती से उस टूटी हुई डॉल को रीमेकिंग कर देते हैं कि उन्हें बाद में ये पता चलता है कि उनके अंदर मिट्टी से नई नई चीजें बनाने की कला, क्योंकि टूटी हुई डॉल को उन्होंने क्या कर दिया था, सही कर दिया था। यहां से उनका एक नया जो स्किल है वो डिस्कवर होता है। हमने लिखा डिस्कवर्स हिज स्किल ऑफ मेकिंग क्ले टॉय। उन्होंने क्या किया, स्किल का मतलब होता है कौशल, मीन्स आपके अंदर किस प्रकार का टैलेंट है। तो गोविंद सिंह एक्चुअल में नहीं जानते थे खुद भी कि ऐसा टैलेंट उनके पास है कि वो मिट्टी से बहुत खूबसूरत चीजें बना सकते थे। कैसे पता चला, वो तो एक दिन लकीली वहां पर बैठे हुए थे इसी मैदान में। वहां कुछ बच्चे उनके पास आकर जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी डॉल टूट गई है, तब वहां पर गोविंद सिंह उसे बनाते हैं। और फिर उसी दिन उन्हें भी पता चला कि मिट्टी के बनाए हुए खिलौनों को बहुत खूबसूरती से बनाना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए कहा डिस्कवर्स हिज स्किल ऑफ मेकिंग टॉयज। उन्होंने उन खिलौनों को बनाने की जो स्किल थी, जो कौशल था, उसकी भी खोज कर ली। और ये स्किल किसके अंदर थी बताइए, गोविंद सिंह के अंदर या उसकी वाइफ के अंदर? गोविंद सिंह के अंदर। ठीक है, कैसे पता चला? क्या उन्होंने अपने आप अपने मन से किया? नहीं, वहां किसी बच्चे की जब डॉल टूट गई थी तो वो उसे नॉर्मली रिपेयर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसे रिपेयर किया कि एटलीस्ट पता चला कि उनके अंदर एक इस प्रकार का टैलेंट, स्किल भी डेवलप चलता रहा। अब वो क्या करते रहे, खाली समय रहते थे घर पे, तो उन्होंने मिट्टी से खिलौने बनाना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीजें बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि भाई खाली है,
खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो वो क्या करते थे, वो फिर इस प्रकार से खिलौनों को बना लिया करते थे या और बहुत सारी चीजों को बना लिया करते थे। ऐसे एक दिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हाथ में लिया और उन्होंने तय किया कि जिस कंपनी में उन्होंने 25 साल तक काम किया है उसका जो एक मॉडल है वो उसे क्ले के रूप में बनाएंगे। उन्होंने मिट्टी से पूरी कंपनी के मॉडल को तैयार कर दिया। अब क्या करते हैं, उनका मेक ए क्ले मॉडल फॉर कंपनी फॉर हिज साहब। और उन्होंने सोचा कि जब साहब लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मेरा इतना रेस्पेक्ट करते हैं, कंपनी मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करती है, तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के या बिना किसी हेडक के ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें अब कंपनी के लिए भी एक खूबसूरत तोहफा तैयार करना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, मेक्स ए क्ले मॉडल ऑफ कंपनी फॉर हिज साहब। जिस दिन पेंशन लेने गए उस दिन अपना जो मॉडल था वो साथ लेकर गए और उस मॉडल को फिर अपनी कंपनी में छोड़कर आ गए या अपनी कंपनी के लोगों को देकर आ गए। उन्होंने कह दिया किसी को भी जिसके पास वो पेंशन लेने गए उसके लिए कह दिया कि ये मॉडल आप साहब तक पहुंचा देना, काम खत्म। वो तो गए बिल्कुल इस प्रकार से थे कि इसको लेने के बाद, इस मॉडल को देखने के बाद साहब बहुत ज्यादा क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। अब क्या होता है, थोड़े समय के बाद गेट ए रजिस्टर्ड लेटर। अब कोई रजिस्टर मतलब एक रजिस्ट्री हुआ है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा उसका प्रमाणीकरण ज्यादा हो जाता है। एक रजिस्टर्ड लेटर आता है गोविंद सिंह के नाम। अब आज तक गोविंद सिंह ने इस प्रकार का रजिस्टर्ड लेटर प्राप्त नहीं किया है ना, लाइफ में कभी उसे इस प्रकार की रजिस्टर्ड लेटर को रिसीव नहीं किया था। पहले ऐसे लेटर्स पुराने समय में, अभी तो नॉर्मल हो गया है, लोग इतना सीरियस नहीं लेते। पहले किसी के पास भी अगर ऐसे रजिस्टर्ड लेटर आया करते थे तो जब तक उसे फाइनली देख ना लिया जाए, पढ़ ना लिया जाए या समझ ना लिया जाए, तब तक लोगों को वरीड रहना पड़ता था कि पता नहीं इसमें क्या गवर्नमेंट ने कौन सा मैसेज भेजा है या क्या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है, इसलिए लोग थोड़ा सा चिंतित रहते थे। उसका एक अपना सोसाइटी में स्केयर था, अपना एक डर बना हुआ था। तो वही डर गोविंद सिंह को भी था। लेकिन अब क्या होता है, उन्होंने तब गेट ए रजिस्टर्ड लेटर, उन्होंने भी उस एक रजिस्टर्ड लेटर को प्राप्त किया, एक लिफाफे में कोई लेटर आया उसको प्राप्त किया कि becomes scared does not often get married। यहां से ट्विस्ट शुरू होता है कहानी में। अब तक लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी गोविंद सिंह, जैसे ही लेटर आया उनके पास, उन्होंने देखा अरे यार ये क्या नई चीज आ गई, तो थोड़ा सा स्केयर्ड हो गए, डर गए, और इतना ज्यादा डर गए कि उसे खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, खोल ही नहीं पाए उसको। उन्हें लगता कि अरे इसमें पता नहीं क्या होगा, मैं तो फंस जाऊंगा, मैं तो पता नहीं क्या मेरे लिए भेजा गया है, अब मैं क्या करूं। और वो कैसा व्यवहार करने लगे, गॉट मैड, वो धीरे धीरे पागलपन का व्यवहार करने लगे। और ये पागल होने का रीजन क्या था, वो लेटर, जबकि अभी तक उन्होंने ये देखा नहीं है। ठीक है, यही थीम हो सकती है स्टोरी की, इनसिक्योर सोसाइटी है ना, समाज में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है केवल उस लेटर के कारण, जिसे उसने आज तक पढ़कर देखा ही नहीं। अब उस लेटर का डर उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो उसे खोले नहीं और पूरे बाजार में, मार्केट में उस लेटर को हाथ में लिए लिए घूमते रहे और दिखाते रहे लोगों को, और पागलों की तरह एक्टिविटी करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लोगों के पास लेटर लेकर जाते हैं, कहते हैं अरे भाई देखो ये मेरे पास एक लेटर है, बता सकते हैं उसमें क्या होगा। अब लोग भी सोचे अरे अच्छा पागल है, लेटर खोलने देता नहीं है लिफाफे को, है ना, एनवलप खोलने नहीं देता, लेटर पढ़ने नहीं देता, तो कैसे बताएं इसको इसमें क्या है। तो लोग भी उसका मजाक बनाने लगे। कोई उसे कहता कि तू एक काम कर, ऐसे तो ये पता कैसे चलेगा, तो खोलने तो देगा नहीं, एक्सरे की दुकान पे चला जा, है ना, एक्सरे शॉप पे चला जा और वहां जाकर इस तेरे लिफाफे का ही एक्सरे करवा ले, क्योंकि एक्सरे मशीन तो ऐसी है, एक इंसान के अंदर भी बता देती है क्या है क्या नहीं है। तो तेरा लिफाफा है, इसमें 1 मिनट में बता देगी कि इसके अंदर क्या है या क्या नहीं है। तो वो डिसाइड करता है फाइनली कि ठीक है मुझे एक एक्सरे की दुकान पर चले जाना चाहिए। लेकिन ये कोई नेचुरल थिंग थोड़ी ना थी, वो उसके साथ मजाक कर रही है। अब वो पहुंच गया एक्सरे की दुकान, उसने एक्सरे की दुकान पे जाके उस एनवलप को दिया और बोला कि भाई इस एनवलप का एक्सरे करो। अब ये कोई है क्या, राइट थिंग नहीं है। तो एक्सरे वाला पहले तो उसका मजाक बनाने लगा और उसके बाद उसने उसे स्कोल्ड करके वहां से भगा दिया, डांटा को, भाग क्या तेरे को बना के दूंगा, चला जाए, कोई एक्सरे नहीं होगा इसका। वो वहां से चला जाता।
अब वो और ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है, एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है उसका, और उस लेटर को वो अपने हाथ में लिए लिए बाजार में जा रहा है। तभी अचानक जब वो रास्ते से गुजरता है तो क्या होता है, हमने कहा ब्रेक स्ट्रीट लाइट, कोई लाइट लगी हुई थी। लाइट, स्ट्रीट लाइट्स का मतलब जो सड़क के ऊपर लाइटें लगी हुई रहती हैं वो लगी हुई थी, और वो बार बार स्ट्रीट लाइट क्या कर रही थी, कभी बंद हो रही थी, कभी जल रही थी, कभी बंद हो रही थी, कभी जल रही थी। और जब उस लाइट को उसने देखा तो वो उसके और भी ज्यादा चुभने लग गई, उसके और भी ज्यादा हेडेक हो गई। कई बार ऐसी चीज देखने के बाद में बहुत मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, और उसने क्या करना शुरू किया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पहले से इरिटेट था, लाइट ने और ज्यादा परेशान कर दिया, उस लाइट पर दमादम 2-4 पत्थर फेंक के लाइट फूट गई। इतने में लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी कि भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति है, पागल हो रहा है, पागलों के नाटक कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है। अब सीधी सी बात, कोई भी इंसान अगर ऐसी गतिविधियां करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो उसे तो क्या समझा जाएगा, पागल समझा जाएगा। लोगों ने पागल समझ के क्या किया, उसकी सूचना पुलिस को दे दी, और पुलिस ने उसे क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। पुलिस आ जाती है बेसिकली जब बहुत जरूरत होती है पुलिस की किसी बड़े क्राइम सीन पर, तो वहां नहीं आती है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में बहुत जरूरी आ जाती है, तो वहां आ गई, गेट्स अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब पुलिस वाले उसे ले जाने लगे। जैसे ही पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे, लकीली क्या होता है, उस कंपनी का अकाउंटेंट उन्हें रास्ते में ले जाता है, वरना उस दिन तो तिहाड़ पहुंच गया था वो। लेकिन जैसे ही उसको गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं, सामने से कंपनी का अकाउंटेंट आ रहा होता, उसने देखा अरे ये तो अपने गेटमैन साहब हैं, इनको कहाँ ले जा रहे हैं पुलिस वाले। उसने कहा रुको रुको, क्या हुआ, कैसे, कहाँ ले जा रहे हैं। तो वहां सारी बातचीत होती है। तब अकाउंटेंट उसे बताता है कि भाई तेरे हाथ में जो लिफाफा है, इसमें तेरे को क्या दिया गया है, रिवॉर्ड दिया गया है, इनाम दी गई है। कितने रुपए की, 100 रुपए की। वो तो अब तक तो उसे पता ही नहीं क्या था। उसने कहा इस लिफाफे में कोई भूचाल नहीं है, इसमें तेरे को इनाम के 100 रुपए दिए हैं, और वो इनाम तुझे कंपनी के साहब ने इसलिए दिया है, तूने कंपनी के लिए बहुत खूबसूरत क्या बनाया था, मॉडल बनाया था। बताइए, अब उस चीज को देखे बिना, पहचाने बिना, बिना मतलब में वो भयभीत हो रहा था, जबकि वास्तविकता में उसमें क्या था, उसमें वास्तविकता में एक 100 रुपए का ड्राफ्ट होगा, नोट होगा, जो भी होगा, लेकिन इनाम के 100 रुपए थे। ये तो अच्छा रहा अकाउंटेंट मिल गया, वरना उसे तो जेल जाना पड़ता। उसने बताया तो पुलिस वालों ने उसे छोड़ा, और उसके बाद एंड ही लिव्स मेकिंग क्ले टॉयज फॉरएवर, हमेशा बाद में उसने जीवन भर क्या बनाना शुरू कर दिया, वो क्ले टॉयज बनाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत इनसिक्योर सोसाइटी को सटायर करती हुई एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही अम्यूजिंग सी कहानी है, शॉर्ट सी। और जब इसे हम पूरा एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग इसमें जो सीन होंगे वो दिखाई देंगे। जब हम इसे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आर.के. नारायणन कुछ बेसिक थीम्स इसमें हम देख सकते हैं, जैसे फियर बेस्ड इनसिक्योरिटी, सिंसियरिटी, डेवोशन, स्ट्रगल्स, इन सारी बातों के ऊपर फोकस किया गया है। ये सारी चीजें हमें स्टोरी में देखने को मिलती हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये कहानी समझ में आई होगी। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे।